नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने की 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम देंगी पैकेज की जानकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया संकेत, राज्य में जारी लॉकडाउन में फिलहाल नहीं मिलेगी कोई छूट। देश भर में 74,281 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। झारखंड में 173 कोरोना पॉजिटिव। और प्रवासी मजदूरों और विद्यार्थियों के झारखंड लौटने का सिलसिला जारी। बेंगलुरु से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लगभग 1,500 लोग पहुंचे बोकारो स्टेशन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज से देश की आबादी के हर वर्ग को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस विशेष आर्थिक पैकेज के ब्यौरे की घोषणा करेंगी। कल रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के बाद भी दुनिया में आत्मनिर्भर भारत बनना जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था, ढांचागत क्षेत्र, जनसांख्यिकी और मांग पर आधारित होगी। आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर एक ऐसा सिस्टम जो 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी, हमारी ताकत है। पांचवा पिलर डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि आत्मनिर्भरता वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से हमें स्थानीय बाजार और स्थानीय आपूर्ति प्रणाली के महत्व को दिखा दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने आपदा को एक अवसर में परिवर्तित किया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता के अर्थ बदल गए हैं। विश्व अब मानवता केंद्रित वैश्वीकरण की ओर उन्मुख हो गया है। इसे लेकर प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत अब नेतृत्व कर सकता है। प्रधानमंत्री ने भारत की क्षमताओं और मानव शक्ति में भरोसा व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने श्रमिक और महामारी का सामना कर रहे अन्य लोगों के त्याग और प्रतिस्पर्धा की सराहना की। पूर्णबंदी के चौथे चरण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्णबंदी के बारे में 18 मई से पहले अवगत करा दिया जाएगा। लॉकडाउन का चौथा चरण पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज के बारे में पत्रकारों से विस्तृत जानकारी साझा करेंगी। इससे पहले श्रीमती सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पैकेज केवल वित्तीय नहीं है, बल्कि यह सुधारों के लिए प्रेरक और मानसिकता में बदलाव लाने वाला है। उन्होंने कहा कि इससे शासन को बल मिलेगा। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अब तक सबसे बड़ा पैकेज है। एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता का नया मंत्र दिया है। झारखंड में पिछले 24 घंटे के अंदर 11 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 173 हो गई है। 11 नए मरीजों में 6 हजारीबाग के 2 पूर्वी सिंहभूम तथा रांची, गिरिडीह और लातेहार के एक कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं। कल आई रिपोर्ट में पहली बार पूर्वी सिंहभूम और लातेहार में कोरोना के केस मिले। हजारीबाग जिले में मिले सभी 6 कोरोना पॉजिटिव विष्णुगढ़ के रहने वाले हैं और सभी मुंबई से लौटे हैं। हजारीबाग के सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सभी कोरोना मरीजों को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। उन्होंने बताया कि जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 10 हो गई है, जिसमें से 3 पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर भेजे जा चुके हैं।
इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड में 2 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन ने आसपास के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवागमन पर रोक लगा दी है। उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला और वरीय पुलिस अधीक्षक एम तमिलवानन ने बताया कि दोनों संक्रमितों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार झारखंड में जारी लॉकडाउन में फिलहाल कोई छूट देने के पक्ष में नहीं है। राजधानी रांची में कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि रमजान के महीने में लॉकडाउन में छूट देने से कोरोना संक्रमण की स्थिति बिगड़ सकती है। श्री सोरेन ने कहा कि छूट देने से लोग अचानक घर से निकल पड़ेंगे और इससे संक्रमण के नियंत्रण पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ही रामनवमी, ईस्टर और सरहुल त्योहार भी आए थे, पर इनमें कोई छूट नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से जो भी निर्देश मिल रहे हैं उसका पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 50% है, लेकिन अभी भी छूट देने का ये सही समय नहीं है। खूंटी के पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित क्वारंटीन सेंटर में परामर्श विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें वैश्विक महामारी कोविड-19 से लोगों में उत्पन्न हो रहे मानसिक तनाव से निपटने के लिए विविध उपायों से अवगत कराया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। पॉलिटेक्निक कॉलेज एरंडा खूंटी स्थित क्वारंटाइन सेंटर में परामर्श विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें वैश्विक महामारी कोविड-19 से लोगों में उत्पन्न हो रहे मानसिक तनाव से निपटने के लिए विविध उपायों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम के दौरान क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पेट्रा कुमार द्वारा वर्तमान मुश्किल की घड़ी में क्वारंटाइन होम के लोग अपने आप को किस तरह मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकें, इसके संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि तंबाकू उत्पाद कोविड-19 के वाहक हैं। तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान की चर्चा करते हुए लोगों को तंबाकू सेवन का त्याग करने के उपायों से भी अवगत कराया। सुशीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:25 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त चैनलों पर सुना जा सकेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व महासचिव डॉक्टर नरेंद्र सैनी इस परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011 जो दिल्ली का कोड है और टेलीफोन नंबर 233144 नंबर है 233144। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। टोल फ्री नंबर है 1800-115767। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स के #AskAIR से भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। पूर्ण तालाबंदी से मजदूरों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड के गांवों में मनरेगा योजना के तहत सिंचाई की योजना का काम शुरू हो गया है। खेती के लिए तालाबों और डोभा का निर्माण किया जा रहा है। कोरोना से सतर्कता को लेकर सभी मजदूर अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए काम कर रहे हैं। वहीं मजदूरों का कहना है कि घर में काम मिले तो उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। मैं परमेश्वर प्रसाद कुशवाहा गांव का सिंघा का रहने वाला आदमी हूं। मैं प्रवासी मजदूर हूं और मैं लॉकडाउन के पहले गांव आ गया और ये मनरेगा के तहत जो डोभा चल रहा है उसमें हम काम कर रहे थे। समय समय पर हमको मजदूरी मिल रहा है और इसी तरह से काम मिलता रहे तो हम लोग का रोजी रोजगार चलेगा। सरजू राम है, घर बागोडी। हम जो है सो बॉम्बे में रह रहे थे लॉकडाउन के पहले। हम घर आ गए और बेरोजगार बैठल थे। इसी में हम लोग को मनरेगा का काम मिल गया। इससे हम लोग को बहुत खुशी मिल रही है कि हम लोग को रोजगार मिल गया और रोजगार के चलते हम लोग अपना बाल बच्चा का पालन पोषण कर रहे हैं। इसके लिए जो मोदी जी काम दिए हैं हम लोगों को मनरेगा का, इस मोदी जी को धन्यवाद। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा हमारे यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 3,525 नए मामलों की पुष्टि के साथ संक्रमित लोगों की संख्या 74,281 हो गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 24,386 लोग ठीक हो चुके हैं और अब लगभग हर तीसरा व्यक्ति स्वस्थ हो रहा है। कल 122 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या 2,415 हो गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि इस ऐतिहासिक पैकेज के जरिए प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग की आकांक्षाएं पूरी की हैं। प्रवासी कामगारों और विद्यार्थियों के झारखंड वापस लौटने का सिलसिला जारी है। बेंगलुरु से श्रमिक स्पेशल ट्रेन झारखंड के विभिन्न जिलों के करीब 1,500 कामगारों और विद्यार्थियों को लेकर सुबह बोकारो रेलवे स्टेशन पहुंची। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही यात्रियों के चेहरे पर खुशी उमड़ पड़ी। लॉकडाउन की लंबी अवधि में बेंगलुरु में फंसे कामगार और विद्यार्थियों ने बोकारो पहुंचने पर केंद्र और सरकार का आभार जताया। मैं अरविंद कुमार सिंह चतरा जिला से हैं और पिछले 25 फरवरी को इलाज के क्रम में बेंगलौर गए थे। लॉकडाउन के कारण हम लोग 75 दिनों से बेंगलौर में फंसे हुए थे। आज जब झारखंड की धरती पर आए हैं तो हृदय आनंदित है। थोड़ा कष्ट हुआ पर झारखंड की धरती पर आ गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरे जिला प्रशासन, झारखंड सरकार, प्रशासन सभी को। मैं झारखंड में रहने वाला मैं आज झारखंड पहुंचा था। मेरे को अभी कुछ लग रहा है कि मैं अभी तक घर पहुंच जाऊंगा। दिक्कत अभी लग रहा है कि अभी घर पहुंच सकता कि मैं अभी अपने गाँव पहुंचने वाला हूँ। मैं अभी झारखंड में आ सकता हूँ। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि देश में कोविड-19 संक्रमण के 18,54,250 लोगों की विभिन्न सरकारी और निजी जांच केंद्रों में जांच की जा रही है। पिछले 24 घंटों में 94,671 लोगों की जांच की गई। इस बीच आईसीएमआर कोविड-19 की जांच सुविधा बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी जांच केंद्रों को मंजूरी दे रहा है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने की 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम देंगी पैकेज की जानकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया संकेत, राज्य में जारी लॉकडाउन में फिलहाल नहीं मिलेगी कोई छूट।
देश भर में 74,281 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। झारखंड में 173 कोरोना पॉजिटिव। और प्रवासी मजदूरों और विद्यार्थियों के झारखंड लौटने का सिलसिला जारी। बेंगलुरु से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लगभग 1,500 लोग पहुंचे बोकारो स्टेशन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।